बुलबुल के माँ बाप बचपन में ही बुलबुल को छोड़कर चले गए। बुलबुल अपनी चाची के साथ रहती थी। क्यों री हरामखोर, अभी तक तुझसे झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। रसोई में सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, वो कब करेगी? चाची, बस मेरा काम खत्म होने ही वाला है। वो आज टीना दीदी देर तक सो रही थी, तो मैं उनके उठने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो अब सारा दोष मेरी बेटी पर डालेगी। जब तक मर्जी होगी वो तब तक सोएगी। चल, अब जल्दी से काम खत्म करके बर्तन मांज दे, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। उसके बाद बुलबुल रोते हुए अपने काम में लग जाती है। अरे बुलबुल, कहाँ मर गई? मेरे लिए एक कप चाय बना देना। हाँ दीदी, अभी लाई। झाड़ू पोछा खत्म करके बुलबुल रसोई में टीना के लिए चाय बनाने चली जाती है। लो दीदी, आपकी चाय। टीना को चाय देने के बाद वो बर्तन मांजने लगती है। हे भगवान, तूने मेरे माँ बाप को मुझसे क्यों छीन लिया? आज मेरे माँ बाप होते तो मैं भी टीना दीदी की तरह स्कूल पढ़ने जाती। मैं भी सब बच्चों के साथ खेलती और मुझे भी माँ का प्यार मिलता। अरे कर्म जली, किन ख्यालों में खोई हुई है? जल्दी कर, अभी तुझे कुएं से पानी भी भरकर लाना है। जी चाची, बस अभी जाती हूँ। फिर बुलबुल कुएं पर पानी भरने चली जाती है। कुएं पर बुलबुल को मीनू मौसी मिलती है। अरे बुलबुल, क्या हुआ? बहुत थकी थकी और परेशान लग रही है। मौसी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरी छोड़ो, आप बताओ, आप कैसी हो? और ये इतनी सारी चूड़ी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, बस बाजार ही जा रही हूँ चूड़ी बेचने। बेटा, अच्छी कमाई हो जाती है। तुझे तो पता ही है ना कि तेरा मौसा तो सारी कमाई अपने शराब में उड़ा देता है, तो घर चलाने के लिए मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। हाँ मौसी, सही कहा आपने। मौसी, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो चाची गुस्सा करेगी। हाँ बिटिया, तू जा। वैसे भी तेरी चाची तो एक नंबर की डायन है, डायन। फिर बुलबुल पानी लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। देखा माँ, ये बुलबुल की बच्ची अभी तक नहीं आई। पता नहीं ये बाहर जाकर किससे नैन मटक्का करती है। मुझे तो इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगते। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। आजकल इसे बहुत पंख लग गए हैं, इसके पंख काटने पड़ेंगे। वे दोनों बैठकर बुलबुल की बुराई ही कर रहे होते हैं कि इतनी देर में बुलबुल कुएं से पानी भरकर ले आती है। क्यों री, इतनी देर से कहाँ थी? क्या पानी लाने में इतना समय लगता है? वो चाची रास्ते में मीनू मौसी मिल गई थी, बस उनसे बात करने में थोड़ी देर हो गई। कितनी बार तुझसे कहा है कि इधर उधर बातें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह बुलबुल को मारने लगती है। उसके बाद बुलबुल पूरी रात रोती रहती है। इस तरह बुलबुल पूरी रात आसमान को निहारती रहती है और रोती रहती है। इस तरह रोते रोते पूरी रात बीत जाती है और फिर वह घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। और सुबह सुबह बुलबुल घर छोड़कर निकल जाती है। फिर बुलबुल पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है। मैंने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं रहूंगी कहाँ? मेरे तो कोई भी सहारा नहीं है। अगर भगवान ने मुझे घर छोड़ने की हिम्मत दी है, तो अब आगे भी मेरा वही साथ देंगे। मन कहती थी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे हाँ, मैं मीनू मौसी के पास जाती हूँ। क्या पता मीनू मौसी ही मुझे कोई काम दिलवा दे, जिससे मैं रोजी रोटी का तो इंतजाम कर सकूं। ऐसा सोचकर बुलबुल मीनू मौसी से मिलने चल पड़ती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। लाल, पीली, हरी, नीली। चूड़ी ले लो चूड़ी।
चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। बुलबुल तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? बस ठीक ही हूँ मौसी। मौसी, मैंने चाची का घर छोड़ दिया है। मैं घर का सारा काम अच्छे से करती थी, फिर भी चाची मुझे रोज मारती थी। रोज रोज की मार से मैं तंग आ गई थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। ओह, कितनी बेदर्द औरत है। इसे तो एक छोटी सी बच्ची पर भी दया नहीं आई। ये तो नरक में जाएगी, नरक में। मौसी, क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकती हैं जिसमें मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं? बेटी तू चिंता मत कर। तू भी चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दे, इससे तेरा गुजरा अच्छे से चल जाएगा। फिर बुलबुल जंगल जंगल जाकर चूड़ियां बेचना शुरू कर देती है। चूड़ी ले लो, आओ। प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। चूड़ी ले लो, आओ। प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। फिर धीरे धीरे जंगल में सभी पक्षी बुलबुल से चूड़ी लेने आने लगे। धीरे धीरे बुलबुल को अच्छी कमाई होने लगी। बुलबुल किराए के मकान में रहती थी। बुलबुल अपना खुद का मकान बनाना चाहती थी, लेकिन अभी उसकी कमाई में 2 रोटी का खर्चा ही निकल पाता था। घर बनाना तो बहुत मुश्किल था। चूड़ी ले लो, आओ। प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। फिर ऐसे एक दिन एक अम्मा उसके पास आती है। अम्मा बताओ, कौन से रंग की चूड़ी पहनोगी? बेटा, चूड़ी तो तेरी बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप चूड़ी पसंद करो, पैसे मत देना। वैसे भी आप मेरी माँ जैसे हो। उसके बाद अम्मा चूड़ी पहन लेती है और बुलबुल से कहती है, बेटी तूने बिना किसी स्वार्थ के मुझे चूड़ी पहनाई है। ले, ये जादुई चूड़ी है। इससे तू जो मांगेगी तुझे वो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 ही इच्छा इससे पूरी हो सकती है। फिर बुलबुल जादुई चूड़ी को लेकर अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है कि अम्मा ने जो कहा था क्या वो सही था। चलो मांग कर देख लेती हूँ। एक जादुई चूड़ी। मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, मुझे घर की बहुत जरूरत है, तो कृपा करके मुझे एक घर बनाकर दे दो। फिर देखते ही देखते बुलबुल के सामने एक सुंदर सा चूड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है और बुलबुल हैरान होकर देखती रहती है कि ये सब सच है या कोई सपना है। फिर बुलबुल घर के अंदर जाती है। इतना सुंदर घर, ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हे भगवान, मुझे पता है अम्मा के रूप में आपने ही मेरी मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा ने कहा था कि मैं ईसा से 2 इच्छा मांग सकती हूँ। एक इच्छा तो मेरी पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा क्या मांगूं? क्यों ना मैं इसे अपने माता पिता को मांग लूं। एक वही तो है जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा सोचकर बुलबुल अपनी दूसरी इच्छा मानती है और उसके माता पिता उसके सामने होते हैं। माँ पिताजी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हे भगवान, तेरे घर में देर है पर अधेर नहीं। तूने मुझे मेरे माता पिता दे दिए। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपकी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।